दावे के साथ कहते हैं कि 3 बार आईएएस की परीक्षा दोबारा दे दे के पाठक जी। मुझे नहीं लगता कि एक बार पास कर पाएंगे। एक वक्त होता था तो टॉपर बने, उनको बधाई, लेकिन क्या आज पास कर पाएंगे? वो क्षमता पे मेरा कोई सवाल नहीं, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है और उसका 100% क्वेश्चन बना दे के पाठक, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि के पाठक अब काम में लगे हैं, पढ़ने में नहीं लगे हैं। शिक्षक से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम 25 डिप्टी कलेक्टर से पूछेंगे, जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ के कोई दूसरे काम में लगे हुए हैं। पढ़ाई के जो सिलेबस होता है परिस्थिति बाय बदलता रहता है। जितना नौकरी नीतीश कुमार जी अपने 18 साल के कार्यकाल में नहीं दिया, 8 बार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं दिया, महागठबंधन तब की अब की इंडिया गठबंधन के 18 महीने में तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि हम कितनी नौकरी दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। पहले बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देती है, फिर ये फरमान जारी करती है कि अब 3 बार आपको परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर। पहले बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देती है, अब 3 बार परीक्षा पास करने का मौका भी दे रही है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। कैसे देखते हैं? जब से इंडिया गठबंधन अलग हुआ है तब से फिर बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों और शिक्षकों को प्रताड़ना में उतर गई है। इंडिया गठबंधन की पुरानी सरकार और तेजस्वी यादव जी का वादा था कि हम आएंगे, रिक्त जितनी सीटें हैं हम भरेंगे, शिक्षकों की बहाली करेंगे, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम राजकर्मी के दर्जा देंगे। जब तय हो गया राजकर्मी का दर्जा देंगे तो पात्रता परीक्षा किस बात का? अगर आप ले ही रहे हैं, ठीक है, 3 बार आप मौका दिए और नहीं अगर 3 बार पास हुआ तो आप टर्मिनेट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। अगर 3 बार मौका दिए, हुआ नहीं हुआ, वो तो राजकर्मी के राज्य सरकार ने तो उन्हें सोच विचार के उनके पात्रता और क्षमता दक्षता के आधार पर ही तो नियोजित शिक्षक बनाया। हम 15 साल 20 साल से उसको काम ले रहे हैं, आपके तुगलक की फरमान पर उसको हम टर्मिनेट कर दें कि 3 बार आपको मौका मिला, 3 बार में अगर पास नहीं किए तो राजकर्मी की दर्जा तो दूर की बात है, आपको टर्मिनेट कर देंगे, तो उसके बच्चे का क्या होगा? हम तो दावे के साथ कहते हैं कि 3 बार आईएएस की परीक्षा दोबारा दे दें क्या पाठक जी। मुझे नहीं लगता कि एक बार पास कर पाएंगे। एक वक्त होता था तो टॉपर बने, उनको बधाई, लेकिन क्या आज पास कर पाएंगे? वो के पाठक दोबारा परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे आईएएस का? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। जितने आईएएस हैं उसमें से 90% आदमी को दोबारा एग्जाम में बैठाएगा तो पास नहीं कर सकते हैं। वो तब की तैयारी रहती है, तब का पढ़ाई होता है, तब का होमवर्क होता है, अब लोग काम में निकल जाता है। हम उनके क्षमता पे मेरा कोई सवाल नहीं, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है और उसका 100% क्वेश्चन बना दे के पाठक, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि के पाठक अब काम में लगे हैं, पढ़ने में नहीं लगे हैं। गंभीर आरोप अब के पाठक पर लगा रहे हैं कि वो दोबारा एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे। एकदम गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो बच्चा एक बार यूपीएससी निकाल लिया, कोई जरूरी नहीं कि दोबारा बैठेगा फिर निकालेगा, क्योंकि उस समय की पढ़ने की तैयारी और पढ़ाने की तैयारी और काम की तैयारी अलग अलग है। आपकी आज जो क्षमता है 40 साल बाद होगी कि हमारा 20 साल पहले जो क्षमता था आज है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए किसी भी हम चलिए कि बैठाइए किसी को, जो जितनी परीक्षा शिक्षक दे रहे हैं, शिक्षक से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम 25 डिप्टी कलेक्टर से पूछेंगे, जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ के कोई दूसरे काम में लगे हुए हैं। पढ़ाई के जो सिलेबस होता है परिस्थिति बाय बदलता रहता है। परीक्षा का जो परीक्षा लिया जाता है वो उस समय के परिस्थिति और हालात पर निर्भर करता है। वो जब यूपीएससी की तैयारी किए होंगे, टॉपर बने होंगे, तब की परिस्थिति थी। तो आप बार बार परीक्षा लीजिएगा, हम बार बार परीक्षा लेके अगर सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाते रहे तो पता चलेगा कि 80% आईएएस उसी में छट गया। आखिर क्या कारण है कि जब सरकार परिवर्तन होता है तो जो शिक्षा विभाग के फैसले हैं वो बदल जाते हैं? पहले नियोजित शिक्षक का दर्जा दिया जाता है, सरकार बदलते ही अपने फैसले को बदल देते हैं, कहते हैं 3 बार आपको परीक्षा पास करने का मौका देते हैं, नहीं तो आप नौकरी से चले जाइएगा। नीतीश कुमार तो एक सीजन घोटाले के डर से, जेल जाने के डर से भाजपा के दबाव में छोड़े, और एक बड़ा कारण ये भी था कि जितना नौकरी नीतीश कुमार जी अपने 18 साल के कार्यकाल में नहीं दिया, 8 बार के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में नहीं दिया, महागठबंधन तब की अब की इंडिया गठबंधन के 18 महीने में तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि हम कितनी नौकरी दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को तो और नौकरी देना पड़ता, तो वो नहीं चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, शिक्षितों को नौकरी मिले, चूँकि नौकरी और नौजवान विरोधी सरकार आखिर क्यों गए? जो काम तेजस्वी यादव जी ने 1 साल में किया, ये काम तो नीतीश कुमार पहले कर सकते थे।
भाजपा पहले कर सकती थी, अगर शिक्षकों की बहाली वो पहले कर लिए होते तो हमको करने की जरूरत तो नहीं पड़ता। और जो शेष सीट बचे हैं उस पर भी लोग टाल मटोल कर रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो नियोजित शिक्षकों का प्रताड़ना न समाज बर्दाश्त करेगा, न हमारा गठबंधन बर्दाश्त करेगा, और न हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हैं, क्योंकि उन्हें राज्यकर्मी की दर्जा की हमने घोषणा की थी और उनको मिलकर रहेगा। क्या लगता है कि जो शिक्षा विभाग में फैसले ले रहे हैं के पाठक हैं, वो अपने मन से ले रहे हैं या सरकार के ही फैसले को वो आगे बढ़ाते हैं? मुझे लगता है कि सरकार के फैसले, उनके फैसले अलग अलग हैं। अगर मुख्यमंत्री के नीचे, देहात में कहावत है ना, पीएम, सीएम, डीएम 3 मालिक होते हैं। निचले स्तर पर डीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जब डीएम उनकी बात नहीं मानता है, डीएम को वो उनका बात डीएम नहीं मान रहा है एक दूसरे से, तो इसमें नेता कहाँ से आ गया? सरकार। इसका मतलब है कि ये पहले नीतीश कुमार समझाएं और उसको जवाब दें कि के पाठक के बाद डीएम नहीं माने तो डीएम सही है या के पाठक सही है? डीएम के तो मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया। हटाना निदान नहीं है, मुख्यमंत्री हटा दूँ, ट्रांसफर एक प्रक्रिया है, 3 साल हो भी गया था उनका, वो बात नहीं है। मुख्यमंत्री ये बताएं कि के फाटक का फरमान गलत था या डीएम के छुट्टी देना गलत था। जो गलत है उस पर सीएम कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि सीएम चुप होकर देख रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। के पाठक के फरमान, शिक्षा विभाग के जो भी फरमान होते हैं के पाठक लेते हैं, मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है। के पाठक ने जब अभी शीतलहर चल रहा था तो डीएम ने एक आदेश जारी किया, जो हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि शीतलहर है। के पाठक ने उसको रद्द किया, फिर भी डीएम ने उसको चालू रखा। तो ये तो नीतीश कुमार ने बताएंगे कि डीएम गलती कर रहा था, के पाठक, अगर दोनों में से कोई तो गलती कर रहा था तो किसी एक पर कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई नहीं होना ये दर्शाता है कि सरकार पंगु है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।